आई वाज गेटिंग रेडी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर लूँ। मेरे से ना मैंने सोचा कि मैं 2-3 टॉपिक्स में बात कर लेती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए होते हैं जिसके ऊपर, और ना अ, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेरे पास सवाल होते हैं, और फ्रिक्वेंटली मेरे से यही चीजें बार बार ना पूछी जा रही होती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होते हैं ना, वो क्या आ रहे होते हैं पीसीओएस के बारे में, कि पीसीओएस कब बताएं, पीसीओएस के साथ क्या करना चाहिए। मेरा क्या ढूंढ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, पीसीओएस के साथ क्या करना चाहिए। पीसीओएस की ड्रिल मैं आपको बता दूं, पीसीओएस की ड्रिल इज वेरी इजी अगर आप फॉलो कर लो। पीसीओएस के साथ प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है। कल मुझे मिथ्स के ऊपर जो आए हुए थे ना, वो ये आए हुए थे कि अगर आपको पीसीओएस है तो आप जो है ना कभी भी कंसीव नहीं कर सकती हैं, और ये मेरा चांद ग्रहण नहीं है, प्लीज गाइस। चांद ग्रहण वाली टाइप कोई चीज नहीं होती है, ये मेरा बर्थ मार्क है। अच्छा, तो पीसीओएस के बारे में मैं आपको बता रही थी कि पीसीओएस की ड्रिल जो है ना बहुत इजी है। अगर तो आपका वेट बहुत ज्यादा है ना, तो वेट ज्यादा है ना आपका, एनीवे से आपको पीसीओएस है नहीं है, आपके पीरियड की इरेगुलरिटी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पीसीओएस में आपने ये करना है कि आपने अपना वेट लूज करना है। ठीक है, और एक बड़ी गलत सी मिथ है, अजीब सी बात है कि ग्लूकोफेज दे देते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी मैं तो ग्लूकोफेज ले रही हूँ और जी मेरा वेट कम हो जाएगा और मेरे पीसेस रिजॉल्व हो जाएंगे, तो मैं साथ जो मर्जी खाऊं। ग्लूकोफेज ने, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, ग्लूकोफेज ने आपका वजन कम नहीं करना, वो वजन कम नहीं करती है। हाँ, वो आपका वजन नहीं बढ़ाने देती, वो मेंटेन रख देती है वजन आपका बीच में। ठीक है, अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम तो इतने अरसे से ग्लूकोफेज ले रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये और वो। लेकिन वो ग्लूकोफेज ले रहे होते हैं, साथ सारी बाकी जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, शवारमा वगैरह, वो सारा कुछ साथ साथ इनका चल रहा होता है। तो इस तरह कैसे वजन कम होना है बताओ। फिर एक डॉक्टर भी क्या करे, अब वेट कम करें, अब वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, वॉक करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना अच्छा पानी पिएंगे आपकी बॉडी उस तरह से रेगुलेट रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ठीक है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प योर पीसीओएस। सही। और जो एक चीज मैं बहुत प्रमोट करती हूँ और बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी है इन माय प्रैक्टिस, जो मैं कितने सालों से देखती आ रही हूँ, और दैट एक्चुअली हेल्प पीसीओएस के पेशेंट जो पीरियड्स इरेगुलरिटी के साथ होते हैं, कि यार डोंट इतनी ज्यादा जो मेडिसिन है ना मत फको, मत खाओ यार। मैं बीइंग अ डॉक्टर, मेरा मेरा यही मतलब होता है कि अगर मेडिसिन के अलावा आपका मसला हल हो सकता है ना, तो उसको करो। अब ये जो पीरियड रेगुलरिटी के साथ है ना, वो खवातीन है, वो लड़कियां, स्टार्ट सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग इज सो गुड। लेकिन एक चीज और मैं ये बता दूं, ये नहीं कि आपने सीड साइकिलिंग शुरू किया, कोई भी चीज या कोई भी रेमेडी शुरू किया, आप उसको जी एक ही दफा लो और आपको जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हर चीज को, हर मेडिसिन को असर होने में कम से कम भी आप 1 महीना दो। ठीक है, आप 1 महीना जो है सीड साइकिलिंग करो। उप्स, आप 1 महीना सीड साइकिलिंग करो, साथ वेट लूज करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस। और मुझे एक क्वेश्चन आया था कि क्या सीड साइकिलिंग से कंसीव हो जाता है। मैंने सुना है सीड साइकिलिंग से कंसीव हो जाता है। सीड साइकिलिंग से कंसीव इस तरह होता है कि सीड साइकिलिंग जो है ना आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटी को रेगुलर करती है। जब पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो ऑब्वियसली आपके ओवुलेशन डेज रेगुलर होते हैं। जब आपके ओवुलेशन डेज रेगुलर होते हैं तो ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस सी बात है कि अगर ओवुलेशन डेज रेगुलर हैं तो जाके जो आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस हायर हो जाते हैं, क्योंकि हर मंथ आप ओवुलेट अच्छा कर रहे हो। अच्छा, अब पीसीओएस के मसले के साथ जो दूसरी चीज आती है ना हमारे पास, वो फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं। फेशियल हेयर, हेयर फॉल और एक्नी वगैरह। अब वो उसकी वजह मैं बताती हूँ क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे में ना टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन ज्यादा हो जाता है। अब मर्दों के फेशियल हेयर इतने ज्यादा थिक क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन अल्लाह ताला ने हम औरतों की निस्बत ज्यादा दिया होता है। जब हम लोगों में टेस्टोस्टेरोन का इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है तो हमारे फेशियल हेयर और ये बाकी मसले आना शुरू हो जाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन के लिए अब हम क्या करते हैं, आपने टेस्टोस्टेरोन के अपने लेवल्स करवाने हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल करवाएंगे, उसमें पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा हार्मोन इम्बेलेंस है। अब टेस्टोस्टेरोन के लिए आई विल रिकमेंड यू गाइस, मेडिकेशन तो है वो तो है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द मेडिकेशन बिकॉज इट इज नॉट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, मेरी ये वीडियो देख के वो कोई स्टार्ट कर देगा और फिर कल को कोई मसला साइड इफेक्ट निकलाएगा तो फिर नहीं। तो वट आई प्रेफर यू गाइस कि स्पेयरमेंट टी है, हर्बल वे है इसको रेगुलेट करने के लिए हेयर फॉल और फेशियल हेयर, और इट इज एक्चुअली इफेक्टिव।
आई टेल यू गाइस बहुत ज्यादा। और फिर वही बात है कि एक एक टी का कप पीने से तो नहीं ठीक होगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, 1-1.5 महीना लगेगा। जहाँ इतने अरसे से आप ये पीसीओएस के मसले बर्दाश्त कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 1-2 महीना दो, सीड साइक्लिंग शुरू करो, साथ स्पेरमेंट टी शुरू करो। और ना मैं टैग भी कर देती हूँ जहां से स्पेरमेंट टी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आई लाइक देम पर्सनली, मेरे घर में भी यूज होते हैं। तो स्पेरमेंट टी आप फेशियल हेयर वगैरह के लिए, हेयर फॉल के लिए ना स्टार्ट कर दें। अब पीसीओएस का तीसरा सबसे बड़ा मसला इंसुलिन रेजिस्टेंट, जिनको पीसीओएस होता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाती है। उसके लिए भी वो ये है कि अपनी डाइट से रेगुलेट कर सकती हैं, अपना वेट कम करके, अपनी डाइट अच्छी करके, जंक फूड को अवॉइड करके, जो है क्या कहते हैं पीसीओएस में, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, रेड मीट अवॉइड करें, बाहर का चिकन अवॉइड करें, ये जो फार्मी चिकन हमारा, ये जो बॉयलर चिकन है, ये तो बिल्कुल जी बिल्कुल ना लें। आप लोगों ने देखा होगा पीसीओएस के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी नेक्स जो है वो डार्कन हो जाती है, उनके नकल्स जो है वो डार्कन हो जाते हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उन लोगों में ना पैदा होना शुरू हो जाती है। इस वजह से उनको वेट कम करना भी अजाब लग रहा होता है, वो सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा होता। उसकी वजह ये होती है, ठीक है। दूसरा मेन क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, जो मेरा मैसेज बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, जो मेरी मैनेजर देखी वो कहती है इनबॉक्स इज सो फ्लडेड डॉक्टर, कैसे इसको सेट करना है। वो ये होता है कि लड़कियों ने मैसेज किया होता है कि हमारी शादी को 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैंने अभी तक कंसीव नहीं किया, ससुराल का प्रेशर है, मम्मी का प्रेशर है और ये वगैरह। अच्छा, अगर शादी को 1 साल हो गया है और आपका कंसीव नहीं हो रहा, ओनली देन गो टूवर्ड्स ऑल योर फर्टिलिटी इश्यूज और टेस्ट और ये सारा कुछ, ठीक है। उससे पहले कोई जरूरत नहीं है। हमारी जितनी भी गाइडलाइंस है ना, जो भी बुक्स वगैरह, वो यही कहती है कि एटलीस्ट मियाँ बीवी को 12 महीने का पीरियड दें, 12 महीने में ट्राई करें, वो भी मतलब मियाँ बीवी 12 महीने कंटिन्यूसली साथ रहें, ठीक है। ऐसे नहीं कि 6 महीने मियाँ बाहर है, 3 महीने बीवी कहीं गई हुई है और वो कहेंगे नहीं हमें साल हो गया फिर भी नहीं हो रहा। 6 महीने नहीं, सॉरी 12 महीने आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई करना है। अगर तो 12 मंथ्स के पीरियड में नहीं हो रहा ना, ओनली देन आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं और जाते साथ ही दवाइयां नहीं खाएं फौरन। जो है मैंने देखा है कि इधर प्रैक्टिस है कि वो ओवुलेशन इंडक्शन दे देती है, अंडा बनने की दवाइयां दे देती है। नहीं, आप पहले अपने टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं देखने के लिए कि आपका अंडा अच्छा बन रहा है कि नहीं। अगर ऑलरेडी अंडा अच्छा बन रहा है, ऑलरेडी आपका फॉलिकल अच्छा बन रहा है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवुलेशन इंडक्शन। ये मैं इतने पेशेंट्स को कहती हूँ, अब उनको मेरी बात समझ आती है, ठीक है। और ज्यादा ये अंडा बनने की दवाइयां भी ठीक नहीं है क्योंकि हमारे एएमएच लेवल पे जो है ना असर करती हैं। और एएमएच लेवल ने हमारा क्या करना होता है, वो जितने जितने हम ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं वो ज्यादा फॉलिकल निकाल देते हैं, तो वो एएमएच लेवल जल्दी ड्रॉप कर जाता है। तो हमारा फर्टाइल विंडो, प्रेगनेंसी विंडो जो हमारे 10 से 15 साल की चलनी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता 10 साल पे आ जाती है, 5 साल पे आ जाती है, कम हो जाती है। तो आप लोगों ने ये चीज भी नहीं करनी है। शादी को 12 महीने दें, 12 महीने में कंसीव हो गया, गुड नहीं होता, फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, फॉलिकल अच्छा नहीं बन रहा, ओनली देन मेडिसिन लें, अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवाएं सबसे पहले, फिर जो है कोई और मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट की तरफ जाए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जो उसके बाद बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस आए होते हैं, वो आए होते हैं पीरियड्स पेन के। अच्छा, पीरियड्स पेन थोड़ा मेरा पर्सनल टॉपिक है क्योंकि मुझे भी बड़ी ज्यादा पीरियड्स पेन होती थी, बट देन आई स्टार्टेड रेमेडीज और उसकी वजह ढूंढना और सारा, और फिर ऑब्वियसली मैं फिर मेडिकल में आ गई, खुद इस मेडिसिन की फील्ड में आ गई, तो मुझे वजह वगैरह पता लगना शुरू होगी। अगर तो आपको बहुत ज्यादा पीरियड पेन है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप फेंट हो जाते हैं, आपका बीपी ड्रॉप हो जाता है, आपको उल्टियां आना शुरू हो जाती है, दैट मीन्स कुछ गलत है। अगर नॉर्मल पीरियड्स पेन है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सीवियर है कि आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही और उल्टियां हैं और आप बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ही होता था, ठीक है, तो आप हमेशा अपना पीरियड से फारिग होने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना है आपने, देखने के लिए कि कोई सिस्ट वगैरह, पानी की थैली तो नहीं बनी हुई, पानी की, खून की, डिफरेंट टाइप की सिस्ट होती हैं। तो वो आप अगर पीरियड से पहले करवाओगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्ट आएगी, ठीक है। वो रिलायबल अल्ट्रासाउंड नहीं होता। जो रिलायबल अल्ट्रासाउंड होता है वो ना पीरियड्स के बाद वाला अल्ट्रासाउंड होता है हमारे पास, और वो उस अल्ट्रासाउंड पे भी अगर आपके पास कोई सिस्ट आ जाती है, अगर उसका साइज छोटा है तो घबराना नहीं है, ठीक है। हमने उसको कम से कम 4 से 6 महीने मॉनिटर करना होता है। मॉनिटर करने का मतलब कि आपके सीरियल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। सीरियल अल्ट्रासाउंड का मतलब कि हर पीरियड्स के बाद आपने 6 महीने तक अल्ट्रासाउंड करवाना है, सीरीज वाइज, मतलब हर महीने, ठीक है। फिर उसमें पता लगेगा कि सिस्ट का साइज बड़ा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, उधर पड़ी है, बड़ा हो रहा है, तो फिर आपका जो हमारे पास ऑप्शन होती है ना, वो सर्जिकली ऑप्शन होती है कि उसमें सर्जरी से रिमूव होना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे से क्या पूछा जाता है, अच्छा मैं इसी तरह लगाती हूँ, जल्दी लग जाती है।
रिकरेंट मिसकैरेजेस, हाँ, कि अर्ली मेरे 7वां हफ्ता चलता है, मेरा 8वां हफ्ता चलता है और मेरा बेबी का ना मिसकैरेज हो जाता है। बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, ग्रोथ नहीं आती, तो उसका उसका बताएं उसके बारे में क्या करना है। अच्छा, अगर तो आपके 2 या 2 से ज्यादा मिसकैरेज हो गया ना, तो एक सिंड्रोम होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। आपने उसका वर्कअप कराना है। वर्कअप से मतलब है कि इसके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। उस ब्लड टेस्ट में ना पता लगता है कि आया मदर का खून इतना गाढ़ा तो नहीं है कि वो बेबी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। समटाइम्स ये नेगेटिव आता है, ठीक। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको ये भी नहीं, अच्छा जी मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे फिर क्यों हो रहा है, फिर वो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं और आपको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम नहीं है, फिर क्या करना है आपने। आपने एक अच्छी गायनी के पास जाना है, ठीक हो गया। आपने अपने सारे टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट करवाने के बाद आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो क्लेक्बिन के इंजेक्शन होते हैं जो खून पतला करने के लिए लगते हैं, ठीक है। उसके ऊपर डालते हैं, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट पे डालते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, लोग मुझे काफी मैसेज करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट से आपका क्या मतलब है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट ये होती है कि उसने, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो हमने एक्सटर्नली देना होता है। उसने ये करना होता है कि उसने आपकी यूट्रस को रिलैक्स रखना होता है और आपके बेबी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना होता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स भी आती हैं, प्रोजेस्टेरोन की सपोस्ट्रीज भी आती हैं जो पकाने वाले रस्ते से हम अंदर रखते हैं, ठीक है। हर रोज रखते हैं, सुबह शाम रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के हिस्ट्री पे, ठीक है। मैंने काफी देखे कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता, रोज तरह उनका ट्रीटमेंट लेके चला ही नहीं हुआ होता, जो मतलब ये बिल्कुल अवॉइडेबल मिसकैरेजेस है, ठीक। और मैं बहुत ही जेन्युइन बात आप लोगों को बताने लगी हूँ। जो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं ना, जो छठे 7वें 8वें हफ्ते में होते हैं, एज सच कहीं भी दुनिया की कोई भी डॉक्टर आपको उसकी रीजन नहीं बता सकती है, क्योंकि देयर इज नो एसएच पैथोलॉजी अवेलेबल इन आवर बुक्स, ठीक है। कि ये इसकी एग्जैक्ट, हाँ, जो एग्जैक्ट रीजन है वो जो समझ आ रही है वो तो समझ आ रही है, उसके अलावा जब सब सही जा रहा है फिर भी मिसकैरेजेस हुई जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रीजन आपको कोई भी, दुनिया के कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकते कि हम ये इस वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ठीक। बस ये कि एहतियात कर सकते हैं आप लोग, एहतियात करें, टाइमली मेडिसिन लें, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट लें, फॉलिक एसिड लें। फॉलिक एसिड पे मैं बहुत जोर देती हूँ क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। हमारे हमारे रोजमर्रा की डाइट में फॉलिक एसिड जो है वो नहीं पूरा होता, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेशियो है उन बच्चों की जो सर में पानी, कमर में फोड़े और इस तरह के पैदा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस गलती की वजह से कि फॉलिक एसिड के मदर्स को पता नहीं होता कि फॉलिक एसिड लेना है। कोई बात नहीं, मेरी इस वीडियो पे मुझे बहुत बैश किया गया था कि ये क्या बात करी है कि हमारी खवातीन को नहीं पता। यार नहीं पता होता, असरों को नहीं पता होता। मुझे कितने मैसेजेस आए मेरे उस वीडियो के बाद कि हमें किसी ने नहीं गाइड किया, हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि फॉलिक एसिड लेना चाहिए, हमने नहीं लिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने अगर ये वीडियो लगाई थी, तो इट वाज जस्ट फॉर एन अवेयरनेस वीडियो। मैंने किसी को, अपनी सोसाइटी को बैश नहीं किया था। उसके ऊपर भी मुझे बहुत बहुत बातें नीचे कमेंट्स में थी, बट आई डोंट केयर। हेटर्स आर गोना हेट, रोटीज आर गोना रोटेट, और प्रियंका चोपड़ा कहती है पोटैटो गोना पोटेट, तो इट्स ओके। मेरी बी सेट हो गई है। उसके अलावा जो बहुत कॉमन कॉमन मैसेजेस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है वेजाइनल डिस्चार्ज और लकोरिया के बारे में, है ना। देखो मेरी बात सुनो। जो वेजाइनल डिस्चार्ज और लकोरिया का रंग बिल्कुल क्लियर है, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई इचिंग नहीं है, और अगर आप मैरिड हो तो मियाँ बीवी के रिलेशन में आप लोगों को कोई तंगी, दर्द वगैरह महसूस नहीं हो रही है, तो उस लकोरिया का कुछ नहीं करना। कुछ लकोरिया, एक हेल्दी लकोरिया, एक हेल्दी डिस्चार्ज होता है हम लोगों का, जो पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद जो है हमें आता है, हर लड़की को आता है, ठीक है। हाँ, लकोरिया तब जो है हम कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है जब उसका रंग चेंज हो रहा हो, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड हो रहा हो, उसमें इचिंग है, स्मेल है, मछली वाली, स्पेशली मछली वाली स्मेल है, तो फिर हम कहते हैं कि ये आपका वेजाइनल इन्फेक्शन है। कुड बी बैक्टीरियल, कुड बी फंगल, ऑब्वियसली वो हम डॉक्टर्स को पता है कि हमने उसको किस तरह डिफरेंशिएट करना, तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं और फिर हम जो है उसका ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो इससे बचने के लिए कि पब्लिक टॉयलेट मत यूज करो, कॉटन के अंडरवेयर्स यूज करो, कॉटन अंडरगारमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, दूसरे सिल्क और नेट के आते हैं, बट दोज आर नॉट रिकमेंडेड। आप सिर्फ जब आपका पीरियड साइकिल वाले डेज है, ओनली देन यूज योर अंडरगारमेंट्स, अदरवाइज भी ना पहनो। एक दूसरे की ट्राउजर्स और झूठी शलवारें और पजामे ना शेयर करो, इवन यू आर सिस्टर्स, मत करो, ठीक है। अपना नीचे वाला हाइजीन अच्छी करो, कोई अच्छा वेजाइनल वॉश रखो,
एंटीबैक्टीरियल अब तो बहुत ज्यादा मौजूद है मार्केट में, कोई भी जाके ले लो किसी अच्छी कंपनी का, ठीक हो गया। और अपनी नीचे की हाइजीन जो है वो अच्छी रखो, तो फिर आप बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से ना खुद ही बच जाते हो। इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं मदर्स के जिनके रिकरेंट मिस कैरेजेस हुए होते हैं, वो कह रही होती हैं कि मतलब अब दोबारा बेबी लेने से ऑब्वियसली वो लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि मिस कैरेज एक बहुत बड़ा मिसहैप है मदर के लिए भी और फादर के लिए भी इक्वली। हम लड़कियां जो है वो फिर एक्सप्रेस कर लेती है, मेरे ख्याल से लड़कियां जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हमारे हस्बैंड होते हैं। तो ऑलवेज चेक ऑन योर पार्टनर के हाउ दे आर डूइंग मेंटली एंड इमोशनली, और एक दूसरे के लिए टाइम निकाले। सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, डू नॉट गिव क्या वर्ड बोलूं, डू नॉट गिव एनी अटेंशन टू ऑल दोस पीपल के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, बिकॉज नो बडी नो वट यू आर गोइंग थ्रू। तो कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जो मतलब ये कहती हैं कि हम डर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हमें खौफ आ रहा है, टोटली अंडरस्टैंडेबल होता है, लेकिन इफ यू आर कीन टू गेट अ बेबी यू हैव टू कीप ट्राइंग, ठीक है। फेलियर्स डजंट डिफाइन यू, द थिंग इज दैट इफ यू स्टॉप ट्राइंग दैट वहाँ जरा मसला आ जाता है। यू शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। अल्लाह के कामों में कोई ना कोई मसलहत होती है, तवक्कल रखा करें। कहना बहुत आसान है, आई नो कहना बहुत आसान है, बट सारी चीजों के बाद ना एक चीज मैं अपने आप को भी सोचती हूँ, और जब मैं खुद भी ऐसी बातें जब मेरे दिल में आती हैं अबाउट डिप्रेसिव थॉट्स या फेलियर वाली थॉट्स, तो किसी भी फील्ड को लेकर, तो मैं यही कहती हूँ कि देखो अल्लाह ताला की जात से तो ऊपर कोई जात नहीं है ना, तो बिलीव हिम, ट्रस्ट हिम, और अल्लाह का नाम लेके कोई भी काम शुरू करो, और तो बस फिर अल्लाह अल्लाह पे छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में भी सोचने की, अल्लाह है ना। और एक बहुत ही सेंसिटिव बात करने लगी हूँ मैं, जो मैं चाह रही थी काफी अरसे से आप लोगों से बात करना, कि मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमने अबॉर्शन करवाना है, हमने बेबी नहीं रखना। अब 6 हफ्ते का हो गया, 7 हफ्ते का हो गया, मेरा पिछला बेबी छोटा है तो मैंने नहीं रखना, या घर वालों का कोई टॉक्सिक बिहेवियर है तो मैंने नहीं रखना, या वट एवर रीजन, वट एवर द पर्सनल रीजन। ऑब्वियसली आई एम नॉट जजिंग, आई एम नोबडी टू जज, लेकिन द थिंग इज दैट बीइंग अ डॉक्टर एंड और बीइंग अ गर्ल, मेरे ख्याल से, एंड बीइंग अ मुस्लिम, ये एक गलत बात है, और ये एक कत्ल है, ये एक मर्डर है, ये एक गुनाह है, ठीक है। तो इस तरह की थॉट्स अपने दिमाग में अबॉर्शन की मत लेके आया करें। इन केस अल्लाह ताला ने आपको दे दी है ना, ठीक है, उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह कह के। और नेक्स्ट टाइम के लिए जो है आप ऑब्वियसली यू कैन यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, नेक्स्ट टाइम के लिए आप जरा जो है वक्त डाल लो, बट अबॉर्शन आई डू नॉट प्रमोट दैट। और मुझे आती है मेरे पास पेशेंट, बट मैं उनको साफ कह देती हूँ कि नहीं यार, आई कैन नॉट डू इट। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू मदर्स के जिनको इस तरह का ख्याल आता है बिकॉज उनका बेबी पहले छोटा है और अब वो दूध पिला रही हैं, या जो भी मतलब मसाइल है, वो दूसरा नहीं पाल सकती, ऐसी थिंकिंग मत लेके आए। यू नेवर नो जो बच्चा आने वाला है उसने आपकी कैसे माशाल्लाह से जिंदगी बदल देनी है, ठीक है। सो always be positive, and there are many couples who are dying to get pregnant, और अल्लाह ताला अगर आपको ये blessing देते हैं, you have no idea how blessed you people are if you are getting pregnant and you are having a child। जिनके पास नहीं है ना यार, talk to them, sit to them, आप लोगों को पता लगेगा कि how precious is this thing and how blessed you are। बाकी कल परसों मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हुए थे अबाउट माई प्रेगनेंसी सीरीज कि आप कब लगाएंगी। तो मैंने शूट करके रखी हुई है, मुझे बस उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। होपफुली आज इंशाल्लाह 13 वीक्स वाली एपिसोड आ जाएगी। सो आई होप यू गाइज लाइक इट, और आई होप किसी को फायदा हो रहा है मेरी सीरीज से कि नहीं, पता नहीं। चाहते हैं कि आप इतनी छोटी सी डॉक्टर कैसे बन गई। मैं नहीं हूँ छोटी यार, मैंने 30 क्रॉस कर लिया हुआ है, मैं वैसे छोटी लगती हूँ। मैं बिकॉज ऑफ माई जीन्स, आई थिंक माई ब्लैक जीन्स में मैं नहीं बड़ी लगती। मेरी एक आईलैशेज, ये वाली आईलाइनर जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर लग गई है, लेकिन आई थिंक ठीक है, कहीं लाइनर में कवर अप हो जाएगी, है ना। सारा मेकअप जितना था मेरे पास मैंने सारा खो दिया। आई रेडी। मैंने इसका ब्राउन लिपस्टिक लगानी थी बट मुझे मिल नहीं रही है, और मेरा टाइम पूरा हो गया। माई फ्रेंड इज आउटसाइड वेटिंग फॉर मी। और मुझे क्या मैसेज आया हुआ था कि आप डॉक्टर होकर शॉपिंग पे जाती हैं, तो यार हाँ, आई थिंक हर बंदा शॉपिंग पे जाता है, डॉक्टर होने का क्या है, क्या डॉक्टर शॉपिंग पे नहीं जा सकती? लेकिन मोस्टली मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ।
बस कुछ हो जो मेरे दिमाग पे चढ़ा हो, जिस तरह ये मैंने साड़ी ओरिगा से जाके जगह जगह ये कपड़ा ढूंढ के बनाई थी, बस वो इस तरह का कुछ मेरे सर पे चढ़ जाए तो फिर मैं लाजमी जाती हूँ।